नमस्कार, मैं दिव्या, डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 20 अक्टूबर, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी के इन शहरों में नकली दवाओं के सप्लाई का मामला आया सामने। दिवाली के मौके पर प्रदेश वासियों को योगी सरकार का तोहफा। यूपी में 22,000 पुलिस कांस्टेबलों के बर्खास्तगी वाले मामले में मिली राहत। यूपी के शिक्षा मित्रों को मानदेय वृद्धि समेत कई मांगों के पूरा होने का मिला आश्वासन। अब दिल्ली से नोएडा नहीं ला सकेंगे शराब। चलिए बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कंपनी की तरफ से 1730 पदों पर भर्ती। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कंपनी की तरफ से टेक्नीशियन और ट्रेड अप्रेंटिसशिप के पदों पर कुल 1720 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2023 है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। हालांकि ओबीसी, SC, ST वर्ग को 5 साल तक की अधिकतम छूट दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता की यदि बात करें तो उम्मीदवार 10वीं पास के साथ संबंधित ट्रेड में डिप्लोमा, ITI होने चाहिए। आजम खां और उनके परिवार को 7 साल की जेल और 50,000 रुपए के जुर्माने की मिली सजा। सपा नेता आजम खां और उनके परिवार को लेकर अब कोर्ट द्वारा फैसला सुना दिया गया है। पूरे 4 घंटे तक उन्हें न्यायिक हिरासत में रखने के बाद कोर्ट द्वारा उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए गए। बता दें कि यह मामला 2 जन प्रमाण पत्र से जुड़ा था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई सुनने के बाद आजम खान और उनके परिवार को आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और अभिलेखों की धोखाधड़ी के मामले में दोषी माना है। सजा के तौर पर उन्हें 7 साल का कैद और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का बदला समय। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के समय को बदलकर सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक कर दिया गया है। सर्वे के बाद सर्वे के दौरान मिली सामग्रियों, साक्ष्यों और अध्ययन के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने की बात कही गई है। इसलिए अब भारतीय पुरातत्व की टीम सर्वे के साथ ही मिले साक्ष्यों से रिपोर्ट तैयार करने का काम भी करेगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1774 में कलकत्ता को भारत की राजधानी बनाया गया। आज के ही दिन वर्ष 1961 में भौतिक मानव विज्ञानी और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के पहले निदेशक रहे बिरजा शंकर गुहा का घाटशील बिहार में निधन हुआ था। आज के दिन वर्ष 2006 में भारतीय निगम टाटा समूह एंग्लो डच स्टील कंपनी ने कोरस खरीदने का फैसला किया था, जो कि किसी भारतीय कंपनी द्वारा किसी विदेशी कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण था। आज के दिन विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस, इंटरनेशनल सेप्स डे और विश्व सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। पीएम मोदी के ट्वीट की चर्चा करते हुए मायावती ने गाजा युद्ध को लेकर कही ये बात। इजरायल और हमास युद्ध की चर्चा करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा कहा गया है कि गाजा युद्ध में भी भारत को अपने पुराने स्टैंड पर कायम रहना चाहिए। भारत अपनी आज़ादी के बाद से ही विश्व में शांति, सौहार्द, स्वतंत्रता के लिए और नस्ल भेद आदि के विरुद्ध अति गंभीर व सक्रिय रहा है। आगे उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के साथ ही कोई नया युद्ध मानवता के लिए विनाशकारी साबित होगा। वहीं सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्वीट करते हुए कहा था कि आज का यह युग युद्ध का नहीं है, तो इसकी प्रशंसा पश्चिमी नेताओं ने खूब की। अब गाजा युद्ध को लेकर भी भारत को अपने इस स्टैंड पर ऐसी मजबूती के साथ खड़े रहने की जरूरत है जो सबका अनुभव है। वाराणसी के इन क्षेत्रों में टाउनशिप होगा विकसित, लोगों को मिलेंगी ये सुविधाएं। आवास विकास परिषद 374 हेक्टेयर में वाराणसी के बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास टाउनशिप विकसित करने की खबर सामने आई है। परिषद के बोर्ड द्वारा काशी द्वार नाम के इस आवासीय परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। आने वाले कुछ ही दिनों में जमीन अधिग्रहण के लिए पिंडरा और उसके आसपास के 10 गांवों के 5,000 से ज्यादा किसानों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया जाएगा। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया समोगरा, कैथुली, चकइंदर, पिंडरा, बेलवा, पिंडराई, पुरा रघुनाथपुर, वसनी, बहुतरा और जद्दोदपुर गांव में देखने को मिलेगी। गृह स्थान और बाजार योजना के तहत आवासीय मांग को देखते हुए इस जमीन का काशी द्वार भूमि विकास का अधिग्रहण होगा। अधिग्रहित हो रही इस भूमि पर लोगों की सुविधा के लिए मॉल, होटल, बाजार व अन्य कई व्यावसायिक गतिविधियों को विकसित करने की योजना बनाई गई है। अभद्र टिप्पणी मामले में अस्वस्थ होने के कारण अदालत नहीं पहुंची अभिनेत्री जया प्रदा। पूर्व सांसद जया प्रदा के अस्वस्थ होने के कारण अभद्र टिप्पणी मामले में सुनवाई नहीं हो पाई है। अब इस सुनवाई की तारीख 30 अक्टूबर 2023 निर्धारित की गई है। बता दें कि मुरादाबाद में सपा के कार्यक्रम में पूर्व सांसद जया प्रदा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसमें सपा नेता आजम खां, बेटा अब्दुल्ला आजम और सांसद ST हसन समेत कई आरोपियों के नाम सामने आए हैं। लघुवाद न्यायाधीश MP सिंह की अदालत में इस मामले के केस की सुनवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश बर्थडे में आज हम बात करेंगे लीला सेठ के बारे में। ये भारत के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। इनका जन्म 20 अक्टूबर वर्ष 1930 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। इन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनने का
श्रेय भी इन्हें ही दिया जाता है। इसके अलावा ये देश में पहली ऐसी महिला भी रही जिन्होंने लंदन बार परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया। इनका जीवन काफी संघर्षमय रहा। बचपन में ही सर से पिता का साया चला गया। मां ने बड़ी ही मुश्किल से हालातों में इनका पालन पोषण किया था। इन्होंने न्याय के क्षेत्र में कई अहम योगदान दिए, जिनमें महिलाओं के साथ भेदभाव, लड़की को पिता की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी, पुलिस हिरासत में राजन पिल्लाई की मौत की जांच जैसे मामलों में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लखनऊ में डेंगू के 36 नए मामले आए सामने। डेंगू के 36 नए मरीज के मामले अभी हाल में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सामने आए हैं। सीएमओ डॉक्टर मनोज अग्रवाल द्वारा बताया गया है कि सबसे ज्यादा 5 डेंगू पॉजिटिव आलमबाग के चदरनगर इलाके में मिले हैं। इसके अलावा इंदिरा नगर, सरोजनी नगर और अलीगंज में 4 मरीजों की डेंगू की पुष्टि की गई है। आगे उन्होंने बताया कि मच्छरों की पनपने के लिए माकूल माहौल बनाए जाने पर 9 घरों को नोटिस जारी किया गया है। अस्थायी राम मंदिर में आखिरी बार मनेगा दीपोत्सव। अयोध्या में दीपोत्सव मनाने की परंपरा सदियों पुरानी है। यह उत्सव भगवान के लंका विजय के बाद अयोध्या आने की खुशी में मनाया जाता है। इस बार के इस दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए राम की पैरी पर 21 लाख दिए जलाए जाएंगे। इस बार का यह दीपोत्सव अस्थायी राम मंदिर में आखिरी बार मनाया जाएगा, इसलिए आयोजन को यादगार और भव्य बनाने की तैयारी की जा रही। इसकी जिम्मेदारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा ली गई है। यूपी के इन शहरों में नकली दवाओं के सप्लाई का मामला आया सामने। हमारे बीच कई लोग ऐसे होते हैं जो रोजमर्रा के जीवन में बीपी, शुगर और दर्द निवारक सहित कई दवाओं का सेवन करते हैं, लेकिन रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली ये दवाएं असली है या नकली, इसे लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल दिल्ली स्थित एक नामी कंपनी की नकली दवाएं बनाने वाले फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। मीडिया में चली खबरों के अनुसार 7 करोड़ रुपए की इस नकली दवाओं की सप्लाई दिल्ली, एनसीआर, यूपी, एमपी समेत देश भर में कई जगहों पर हुई है। इस मामले का खुलासा पुलिस जांच के दौरान हुआ। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, लखनऊ, बरेली, सहारनपुर जैसे कई शहरों में इन दवाओं के सप्लाई की खबर है, लेकिन पुलिस इस मामले की जांच अभी कर रही है। जिन जिन जगहों पर इन दवाओं की सप्लाई की गई है, वहां से उन दवाओं को जब्त करने के लिए टीमें रवाना हो। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। मौसम विभाग के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में संभवतः मौसम शुष्क रहेगा। वहीं मौसम को लेकर विभाग की तरफ से किसी प्रकार की चेतावनी नहीं दी गई है। प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगभग थम सा गया है। खिलखिलाती धूप से सुबह में आगामी ठंड का एहसास होता नजर आ रहा है। दिवाली के मौके पर प्रदेश वासियों को योगी सरकार का तोहफा। दिवाली के मौके पर फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर का तोहफा उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को योगी सरकार देने वाली है। कैबिनेट में इसे लेकर जल्द ही प्रस्ताव लाने की तैयारी है। योजना के अनुसार इसके लाभार्थियों को राज्य सरकार से 660 रुपए मिलेंगे, वहीं केंद्र सरकार से 300 रुपए सब्सिडी के तौर पर दिए जाते हैं। बता दें कि राज्य में कुल 1.75 करोड़ लाभार्थी हैं, जिसमें से आधार प्रमाणित खाते 1.54 करोड़ लाभार्थियों के ही हैं। यूपी में 22,000 पुलिस कांस्टेबलों के बर्खास्तगी वाले मामले में मिली राहत। राज्य सरकार को वर्ष 2005-06 की भर्ती में नियुक्त 22,000 पुलिस कांस्टेबलों की बर्खास्तगी समाप्त होने के बाद वर्ष 2006 में उनकी सेवा निरंतर मानते हुए उन्हें वेतन वृद्धि व पदोन्नति समेत सभी सेवा जनित लाभ देने पर निर्णय लेने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है। हाईकोर्ट द्वारा यह निर्देश वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम और सरकारी वकील को सुनकर दिया गया है। बता दें कि मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी आदि जिलों में तैनात हेड कांस्टेबल और कांस्टेबलों की याचिकाओं पर यह सुनवाई हुई है। पति पत्नी को साथ रहने के लिए विवश करने को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बताया क्रूरता। पति पत्नी के आपसी रिश्ते में नाखुशी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है, जहां कोर्ट ने कहा है कि ऐसे रिश्तों में पति पत्नी को साथ में रहने के लिए विवश करना क्रूरता है। लंबे समय से अलग रह रहे दंपति को एक साथ लाने की बजाय उनका तलाक कर देना अधिक जनहित है। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम बात करेंगे राजघाट गोरखपुर के बारे में। यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है, जो गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे देखने को मिलेंगे। इस राप्ती नदी के किनारे बने इस घाट पर बैठकर आप अपना अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं, जहां भगवान शिव की एक मंदिर भी देखने को मिलेगी। आप वहां भी दर्शन के लिए जा सकते हैं। इस घाट के किनारे सुबह और शाम सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान नज़ारे बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। यहाँ आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ घूमने आ सकते हैं। यूपी के शिक्षा मित्रों को मानदेय वृद्धि समेत कई मांगों के पूरा होने का मिला आश्वासन। लखनऊ के इको गार्डन में प्रदेश भर से आए शिक्षा मित्रों ने धरना प्रदर्शन किया था। इन शिक्षा मित्रों की मांग थी कि वे मानदेय में वृद्धि की जाए। हालांकि उनके इस मांग पर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा द्वारा आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद प्रदर्शन का यह सिलसिला खत्म हुआ। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार द्वारा बताया गया कि बेसिक शिक्षा प्रमुख सचिव और निदेशक से बातचीत हुई है, जहां उन्होंने लिखित में यह आश्वासन दिया है कि मांगों को लेकर जल्द ही शासन स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति नियमानुसार कार्यवाही करते हुए प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री जी को सौंपेगी। साथ ही अधिकारियों ने 1 माह के भीतर निर्णय लेने का भरोसा दिया है।
संजू सैमसन ने धोनी और बटलर से मुलाकात कर इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीरें। अभी हाल में ही भारत के पूर्व कप्तान MS धोनी और इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर से भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने मुलाकात की। बता दें कि इस बार के ICC वर्ल्ड कप के सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन को संजू सैमसन की जगह अधिक तरजीह दी गई है। फिलहाल ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में केरल टीम का हिस्सा है और टीम की अगुवाई कर रहे हैं। टूर्नामेंट को खेलने के लिए वे मुंबई पहुंचे थे और उन्होंने यहां धोनी और बटलर से मुलाकात की। मुलाकात की ये तस्वीरें उन्होंने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की। लखनऊ के शहीद पथ पर भारत इंग्लैंड मैच के दिन नहीं चलेंगी रोडवेज बसें। भारत इंग्लैंड विश्व कप का मैच 29 अक्टूबर को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होने वाला है। इस दौरान 50,000 दर्शकों के जुटने की आशंका जताई गई है। इस भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस व अन्य पुलिस अधिकारी पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था और सड़क परिवहन आदि को लेकर अलर्ट मोड में आ चुके हैं। परिवहन व्यवस्था को लेकर बैठक हुई, जहां यह तय हुआ है कि शहीद पथ पर रोडवेज बसों का संचालन 29 अक्टूबर को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। हालांकि इकाना स्टेडियम तक सिटी बस और ऑटो से शहीद पथ होते हुए जा सकते हैं, जिसे 500 मीटर की दूरी पर ही रोक दिया जाएगा। फिर यहां से दर्शकों को पैदल ही स्टेडियम का सफर तय करना होगा। बांके बिहारी मंदिर में सेल्फी लेने और रील्स बनाने पर रोक लगाने के लिए पाउच में सील होंगे मोबाइल फोन। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में पुलिस प्रशासन द्वारा मोबाइल सील करने की योजना बनाई जा रही। दरअसल मंदिर के अंदर वीडियो रील्स बनाने या सेल्फी लेने के चक्कर में मंदिर में श्रद्धालुओं के ठहराव से अधिक भीड़ हो जाती है व अधिक भीड़ के कारण हादसा होने का अंदेशा बना रहता है, जिसके लिए यह कदम उठाए जा रहे हैं। योजना के तहत शासन को रिपोर्ट भेजकर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि मंदिर में जगह जगह पर मोबाइल फोन से फोटो खींचने पर रोक लगाने को लेकर नोटिस लगे हैं, लेकिन लोग इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। अब नई कवायद के अंतर्गत मंदिर के अंदर यदि श्रद्धालु मोबाइल फोन ले भी जा रहे हैं तो उसे एक पाउच में इस तरह से सील कर दिया जाएगा कि उसे वे अंदर खोल नहीं पाएंगे और जब वे निकासी द्वार पर आएंगे तभी लॉक पाउच को सील तोड़कर श्रद्धालुओं को मोबाइल वापस कर दिया जाएगा। काम की बात में आज हम जानेंगे कि लैपटॉप की स्पीड को कैसे करें तेज। हमारे बीच कई परिवार ऐसे होते हैं जिनके घरों में नौकरी, बच्चों की पढ़ाई या अन्य किसी न किसी काम को लेकर लैपटॉप मौजूद रहता है। इन लैपटॉप्स में कई बार ऐसा होता है कि इनकी स्पीड समय के साथ थोड़ी स्लो जरूर हो जाती है। ऐसे में आप अपने लैपटॉप की स्पीड को कुछ छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर बढ़ा सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ड डिस्क और रैम की क्षमता के बारे में। यदि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर की मेमोरी 85% से अधिक हो चुकी है तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। इसलिए इसमें मौजूद बेकार डेटा, फोटो, वीडियो और फाइल आदि को डिलीट कर दें ताकि इसकी क्षमता पहले से अधिक हो जाए। वहीं बेकार प्रोग्राम्स और ऐप्स को कंप्यूटर पैनल में जाकर अनइंस्टॉल कर दें। आपके सिस्टम में जो भी टेम्पररी फाइल्स है उसे हटाना भी बेहतर होगा। इसके अलावा अपने सिस्टम में आप एक लाइसेंस्ड एंटीवायरस जरूर इंस्टॉल कर ले। साथ ही जब किसी चीज को डिलीट कर रहे हैं तो उसे परमानेंट डिलीट करें ताकि रिसाइकल बिन में जाकर अधिक जगह मिले। विपक्षी दलों पर जाति को लेकर सीएम योगी ने साधा निशाना। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए सीएम योगी द्वारा कहा गया है कि विपक्षी दलों में भगदड़ मची हुई है। चुनाव के समय विपक्षियों को जाति की याद आ जाती है, बाकी सारे 4 साल विपक्ष सोता रहता है। पीएम मोदी बिना किसी भेदभाव के समाज के प्रत्येक वर्ग को सरकार की योजना का लाभ दे रहे हैं। देश में स्किल डेवलपमेंट मिशन के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मिशन रोजगार के अंतर्गत युवाओं को सरकारी नौकरी और स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीयता के भाव के साथ भारत एक नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ रहा है। सुदूर इलाकों तक स्वास्थ्य को लेकर बेहतर सुविधा पहुंचाने के लिए योगी सरकार की पहल। ग्रामीण लोगों तक भी स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए योगी सरकार एक नई पहल की शुरुआत करने जा रही। दरअसल गांव के सुदूर इलाके में भी डॉक्टर की पहुंच आसानी से बनाई जा सके, इसके लिए सरकार द्वारा डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की स्थापना होगी जो हेल्थ सेंटर की तरह काम करेंगे। इस डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक में मरीज ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर से सलाह मशवरा ले पाएंगे। इसके अलावा उन्हें हेल्थ केयर असिस्टेंट्स के साथ ही लेबोरेटरी की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार इसकी स्थापना पायलट प्रोजेक्ट के तहत की जानी है, जिसे लखनऊ और बुलंदशहर के कुल 20 केंद्रों पर खोले जाएंगे। फिर आगे जाकर पूरे प्रदेश में यह प्रक्रिया शुरू होगी। इस पहल का उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक लोगों तक आसानी से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाना है। अब दिल्ली से नोएडा नहीं ला सकेंगे शराब। दिल्ली में सस्ती दरों पर आसानी से शराब उपलब्ध हो जाती है, जिस वजह से नोएडा के शराब कारोबारी या अन्य खरीदार धड़ल्ले से सस्ते दामों में शराब लाकर उसे महंगे दामों में बेचते हैं। शराब के इस काले कारोबार को देखते हुए दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर नोएडा पुलिस ने अपना पहरा सख्त कर दिया है। साथ ही दिल्ली से शराब खरीद कर नोएडा लाने पर बैन लगा दिया है। मिली जानकारी के अनुसार मामलों को गंभीरता से लेते हुए दोनों राज्यों के बॉर्डर पर चेकिंग अभियान भी शुरू किया जा चुका है। इसके अलावा शराब की दुकानों पर कैंटीन की गहनता से चेकिंग भी चल रही। साथ ही इन दुकानों पर नियमों को सुनिश्चित कर गोपनीयता टेस्ट परचेज करवाए जा रहे हैं। टेक ज्ञान में आज हम जानेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए गूगल के इस खास पहल के बारे में। बीते ही दिनों गूगल का गूगल फॉर इंडिया
एनुअल का 9वां इवेंट प्रगति मैदान में आयोजित हुआ था, जहां भारत में पिक्सल स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर किए जाने की बात सामने आई। कंपनी द्वारा कहा गया है कि साल 2024 में भारत में पिक्सल 8 के साथ पिक्सल स्मार्टफोन भी बनाए जाएंगे। इस दौरान गूगल द्वारा HP क्रोमबुक्स लाए जाने की योजना की जानकारी भी दी गई और कंपनी द्वारा बताया गया कि यह स्टूडेंट्स के लिए गूगल की खास पहल है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे, जो कि स्टेट PCS, पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन ए है 17 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 19 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 16 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 15 अक्टूबर। इसका सही उत्तर है 17 अक्टूबर। हाल ही में जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल किस राज्य में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है सिक्किम। इसका सही उत्तर है मणिपुर। हाल ही में उत्तर प्रदेश श्रम शक्ति महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत बढ़ी है? ऑप्शन ए है 18.90%, ऑप्शन बी है 70.09%, ऑप्शन सी है 90.17%, ऑप्शन डी है 17.90%। इसका सही उत्तर है 17.90%। उत्तर प्रदेश में धान की खेती करने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? ऑप्शन ए है सराय नाहर, ऑप्शन बी है कोल्डिहवा, ऑप्शन सी है महगराय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कोल्डिहवा। उत्तर प्रदेश के स्थानीय भाषा में करेल या कपास मृदा को निम्न में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी है पीली मिट्टी, ऑप्शन सी है परवा मिट्टी, ऑप्शन डी है काली मिट्टी। इसका सही उत्तर है काली मिट्टी। सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत में हम उनका नाम जरूर लेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम खबर साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।